दूसरे पे आदेश करते रहे को लेगा। अगर खरीदने के लिए तैयार भी हो गया तो 60 बाहर सोने में ज्यादा महंगे पड़ोगे, कोई नहीं लेगा। अकेले नहीं है, कौन है? एक हमारी पत्नी है, वो एक पुत्र है। हमारी पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, तब तो कर्जा पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ बुद्धि खराब कर रहा है बिना मतलब में, पत्नी को बेच लो, पुत्र को बेच लो, पागल हो गया। अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करवाएगा? हमारी पत्नी उनमें से नहीं है जिनमें आप गिर रहे हैं। अगर मना कर दिया तो एक बात बताऊं, छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। क्या? तो बोले कि सतमानी धर्म को आरो रे बोस कई दो बचन करा दो रे सत। छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। तुम एक बार मुझसे ये कह दो दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, हम तो चुपचाप निकल जाएंगे, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा, किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, मना कर दो। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज हम मना नहीं करेंगे। मने नहीं करोगे, दक्षिणा भी नहीं दोगे, फिर क्या करोगे? मरोगे। मरे जा, बिना दक्षिणा लिए हम जाएंगे नहीं, चाहे जिंदा रहो और चाहे मरो। एक काम करो, पहले अपनी पत्नी को पूछ के आओ, अगर वो बिकने के लिए तैयार है हम तो भी खुश, और नहीं तैयार है तो और ज्यादा खुश। हम इधर ही बैठे, जल्दी जा पूछ। अब चले हैं महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास। देखिए क्या दशा है हरिश्चंद्र की। बहा होए मन में मनहीन और भूप जब महलन को लायो रे सन्यासी से फिर सबक अभी आंगन में जाता हूँ, प्यारी तारा को लेके आता। महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास, और जब पत्नी के करीब पहुंचे हैं महाराज तो पत्नी ने बड़ा सम्मान किया, रोज की तरह बिठाया, बड़े सम्मान से अपने पति को बिठालती, लेकिन चेहरा की तरफ जिस समय देखा है तो सवाल कर दिया, महाराज आज इतने परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, क्या हुआ भगवान बोलो। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे, रानी तारा सुनो, इंसान की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में ही फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। वो आज ऐसा ही हुआ बद्रे, एक महात्मा जी दरवाजे पे, उनके पीछे हमारा सब कुछ चला गया, लेकिन हमें जाने का कोई कष्ट नहीं। दुख तो सिर्फ इस बात का है महारानी, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार ऋणी हैं। एक बात पूछने आया हूं बद्रे, क्या तुम इस धर्म की नाम में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम मेरे साथ बिक सकती हो?
तो पत्नी ने सुना तो पत्नी बोली, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी है। इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका। बेचना तो बहुत छोटी बात, अगर तुम हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो तो भी हमें कोई मतलब नहीं है भगवान। पहले हमें बेचना फिर खुद बिछ जाना। और पतिव्रता अपने पति से कहती है, ए महाराज कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाई दीजिए। महाराज पहले हमें बेचना फिर खुद बेच जाना। और बोली है